तो नमस्कार जयराम जी की मेरे महारथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस धमाकेदार क्लास में। तो चलिए अपने अस्त्र शस्त्र और ब्रह्मास्त्र निकालिए और शुरू करते हैं गणित के साथ महाभारत। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि हमारा डिटर्मिनेंट खत्म हो चुका है, हमारा आव्यू भी खत्म हो गया, डिटर्मिनेंट भी खत्म हो गया, और आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, यानी कि सततता और अवकलनीयता, जिसमें हम सततता वाले टॉपिक को बाद में कवर करेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे अवकलनीयता, यानी अवकलनीयता होती क्या है, डिफरेंशिएशंस होते क्या हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे जब हम कंटिन्यूटी कराएंगे, आपको सततता कराएंगे। लेकिन मैं सबसे पहले आपको कराना चाहता हूं अवकलनीयता। तो अवकलनीयता यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी को आप लोग ढंग से देख लीजिए, थोड़ा बहुत उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एकदम शुरू से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन से लेकर के हम हाई क्वेश्चन तक जाने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, चलिए शुरू करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी को, अवकलनीयता को। कंटिन्यूटी हम करेंगे बाद में, कंटिन्यूटी को बाद में कंटिन्यू करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत किसके बारे में, अवकलन के बारे में। तो मेरे प्यारे साथियों, अवकलन देखिए, देखो, अवकलन का काम होता है चीजों को तोड़ना, और इसी के जैसा एक आएगा समाकलन, जिसका काम होता है चीजों को जोड़ना। तो तोड़ने जोड़ने वाला काम अब हम सीखेंगे भाई। फिलहाल हम सीखेंगे तोड़ने वाला काम। तो देखिए कैसे तोड़ेंगे, तो बड़े ध्यान से इधर देखिए। बात करते हैं हम किसकी, डिफरेंशिएशन की। तो मेरे प्यारे साथियों, कोई भी फंक्शन हो, मान लीजिए कोई भी फंक्शन x है, कोई भी फंक्शन क्या है, x है, और इसकी पावर क्या दे रखी है, मान लो कोई भी पावर इसकी दे रखी है n, कोई भी पावर इसकी दे रखी है n, यानी कि कोई भी फंक्शन x है, इसकी कोई भी पावर दे रखी है n। अब इसको क्या करना है हमें, अब इसको क्या करना है हमें डिफरेंशिएट करना है। इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। किसके पदों में करना है, कि खुद x के पदों में ही करना है, खुद x के पदों में ही करना है, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन हमें x के पदों में ही करना है। तो इसका मतलब होता है कि डिफरेंशिएशन करना है x की पावर n का, किसके पदों में करना है, कि x के ही पदों में करना है डिफरेंशिएशन। इसका मतलब ये होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका सिंपली एक तरीके से एज अ फॉर्मूला हम देख सकते हैं कि इसका होता है क्या, इसका फॉर्मूला होता है क्या, n मल्टीपल में आ जाता है जो पावर होती है, और x वहीं की वहीं रहता है, और इसमें से क्या होता है कि एक कम हो जाता है, यानी n-1 हो जाता है। ये ऐसे डिफरेंशिएट होता है। और मेरे प्यारे साथियों, ये जो x है ना, ये जो x है, इसका भी डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि इनटू हम कह सकते हैं कि d/dx ऑफ किसका, के x का, यानी x का भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई x का भी डिफरेंशिएशन करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, इसलिए इसको हम नहीं लिखते हैं, सिर्फ इसको लिखते हैं। अब 1 कैसे हो जाता है मैं आपको बताता हूं। जैसा कि हमारा जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो यही तो है, एक्चुअल फॉर्मूला हमारा ये है। तो जैसे कि अब मुझे डिफरेंशिएशन करना है x के पदों में, किसका, कि x का ही करना है। तो देखो x को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला n इंटू एक्स की पावर n-1 से क्या हो जाएगा, इसका 1 इंटू एक्स की पावर 1-1 नहीं हो जाएगा, पावर उतर आई, एक में से कम कर दिया, ठीक है। अब देख, अब आप कहोगे कि x का भी कर दो, तो d/dx ऑफ x, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वापस से हमें 1 ही देखने को मिलेगा। वापस से हमें क्या देखने को मिलेगा, 1 ही देखने को मिलेगा, ठीक है। किस तरीके से वो देखिए, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू एक्स की पावर क्या हो जाएगा, 0। अब किसी की भी पावर 0 हो जाए, किसी की भी पावर 0 हो जाती है, वो कहाँ पहुंच जाता है, 1 के पास, ठीक है भाई। तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1, यानी कि क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 1। बात समझ में आई कि नहीं। ऐसे अगर हम, तुम कहोगे भैया x का भी करो, तो d/dx ऑफ x, तो इसका भी तो 1 हो जाएगा। ऐसे आगे करते जाओगे, 1 इंटू 1 ही तो होता है, इसीलिए इसका हम नहीं करते हैं डायरेक्टली, इसको मतलब लिखते ही नहीं है डायरेक्टली। हम क्या कर देते हैं कि इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, n इंटू एक्स की पावर n-1। तो सारा का सारा डिफरेंशिएशन इसी फॉर्मूले से चलने वाला है। बस यहाँ जो x आएगा ना, इस x पे ध्यान देना, x की जगह और भी डाटा चेंज होकर के आएंगे। जैसे साइन आ जाएगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यानी हम साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे x के पदों में, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, कि उसका डिफरेंशिएशन कॉस होता है। कॉस आ जाए तो कॉस का माइनस के साइन होता है। बस वो छोटे छोटे फॉर्मूले में याद रखने पड़ेंगे, और डिफरेंशिएशन आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है भाई। अब आप कहोगे कि भैया एकदम घुस के बताओ उसमें, तो घुस के हम कंटिन्यूटी में बताएंगे आपको, उसमें ढंग से समझाएंगे, ठीक है भाई। तो अभी आप डिफरेंशिएबिलिटी देखिए, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं पहले इसको कराता हूँ भाई, क्योंकि ये आ जाएगी तो कंटिन्यूटी तुम्हारे बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। कंटिन्यूटी में ऐसा कुछ खास है नहीं। देखिए, तो अगर बात करें x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है, तो भैया वो ऐसे होता है, और हर जगह इसी का यूज़ हम करने वाले हैं। तो देखो, इसी के जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को और बता दे रहा हूँ, जिससे कि x की पावर n आपके समझ में आ जाए। देखिए, तो मेरे प्यारे साथियों, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलो मैं इधर ही बता देता हूँ। देखो, अब जैसे कि मेरे को
एक्स की पावर कितना है, एक्स की पावर है आपका 3। अब मुझे इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, किसके पदों में करना है कि एक्स के ही पदों में करना है। तो क्या हो जाएगा, देखो 3 इंटू में आ जाएगा, है ना, और एक्स की पावर कितनी थी, 3 थी ना, 3 में से एक कम हो जाएगा यानी 3 - 1, यानी ये क्या आ जाएगा 3 इंटू एक्स की पावर 2, 3x², इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। तो पहला एग्जाम्पल एक तरीके से ये आप देख सकते हो। दूसरे की बात करूँगा तो दूसरा देख लीजिए आप। देखिए मान लो x की पावर कितनी है -5 है भाई, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है किसके पदों में कि x के पदों में ही करना है, ठीक है, ठीक है भाई। कह देगा वो कि इसका डिफ्रेंशिएशन करो x के पदों में, है ना, x के पदों में इसका अवकलन करो, ठीक है भाई, इस तरीके से। तो क्या आ जाएगा -5 और x की पावर, भाई ये तो इंटू में आ जाता है, और x की पावर एक कम हो जाएगी यानी कि -5 और -1। एक कम होने का मतलब है कि -4 नहीं मेरे प्यारे साथियों, एक कम होने का मतलब -4 नहीं होता, एक कम होने का मतलब है -6 हो जाना, क्योंकि -4 तो ज़्यादा होती है भाई इससे, है ना, और कम कौन होती है कि -6। तो आपको पता ही होगा यार, ये तो छोटी सी बात है। तो x की पावर कितनी हो जाएगी -6 नहीं हो जाएगी, -1 -5 -6 आ जाएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं भाई, जैसे x की पावर 1 है ना, ये भी, इसको भी हमें एज ए एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं। तो तीसरा ये हो गया एक तरीके से। बात करते हैं चौथे एग्जांपल की। तो देखो एक और एग्जांपल आप लोग देख लो कि मान लो मेरे पास है √x, ये आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा ऐसा फलन, ठीक है भाई। इसका मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है किसके, x के ही पदों में करना है। तो कैसे करेंगे, देखो मेरे प्यारे साथियों d/dx हो, देखो अंडरूट को मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 1/2 नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो क्या हो जाएगा 1/2, x की पावर कितनी कि 1/2 -1। अब 1/2 में से 1 को घटाओगे तो कितना आएगा 1/2, x की पावर आ जाएगा -1/2, आएगा कि नहीं आएगा। अब माइनस की पावर को प्लस में चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि 2 इसको नीचे ला के लिख दो, तो x की पावर कितना हो जाएगा 1/+2, और 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं अंडरूट लिख सकते हैं भाई। अंडरूट से जब 1/2 लिख सकते हैं 1/2 से अंडरूट नहीं लिख सकते। तो इस तरीके से आ जाएगा 1/2 अंडरूट x, यही इसका क्या हो जाएगा, इसी का आंसर हो जाएगा भाई, यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि अंडरूट x का जो डिफरेंशिएशन होता है वही होता है, बहुत जगह देखने को मिलेगा आपको। और बात करें ऐसे ही किसी भी फंक्शन की, तो आप इजीली ऐसे कर सकते हो भाई, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, और किधर लें भाई, इधर ही ले लेते हैं भाई। एग्जांपल नंबर एक तरीके से 5वां कह सकते हैं आप। तो देखिए एग्जांपल नंबर 5 में, है ना, एग्जांपल नंबर 5 में देखिए मैंने क्या किया, 1/x की पावर -3 ले लिया भाई। इसका मेरे को डिफ्रेंशिएशन करना है x के ही सापेक्ष। तो देखो कैसे करेंगे, तो मेरे प्यारे साथियों कुछ भी नहीं करना है, इसको ऊपर ले जाओ, x की पावर -3 को ऊपर ले जाओगे तो d/dx ऑफ x की पावर कितनी हो जाएगी, +3 नहीं हो जाएगी। ओ भाई ये तो सिंपल इनके जैसा हो गया, देखो इसके जैसा सॉल्यूशन हो गया ये तो कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों ये था x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड और थोड़ी बहुत चीज़ें और हम जान लेते हैं कि जैसे मेरे को डिफ्रेंशिएशन करना है किसका, कि k × x² का, तो क्या होगा। अब यहाँ पे जो k है ना वो कोई अचर संख्या है, अंकगणितीय संख्या है, ठीक है भाई। तो इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, k को ऐसे बाहर लिख दीजिए और d/dx होगा किसका, कि x² का। मान लो यहाँ पे k की जगह क्या है 5 है, तो 5 का नहीं होगा, 5 का नहीं होगा, किसका होगा, सिर्फ x² का डिफ्रेंशिएशन होगा। तो और इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 5 गुणा कितना 2x की पावर 2 - 1, है ना, तो 5 दूनी 10x, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर। चलो अब देखो, अब इसके बाद में एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। ये एग्जांपल नंबर 5, ये एग्जांपल नंबर 6 हो गया। अब एग्जांपल नंबर 7 लेते हैं भाई। जैसे मेरे को डिफ्रेंशिएशन करना है किसका, मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है किसका, 1 का या 2 का, 3 4 5 कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है भाई। ये चलो मैं 1 नहीं ले रहा, मैं 5 ले रहा हूँ, ठीक है भाई। मुझे 5 का डिफ्रेंशिएशन करना है ओनली, इसके मल्टीपल में x वगैरह कुछ भी नहीं है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 0। वो कैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए। तो d/dx ऑफ 5, मैं 5 को क्या 5 गुणा 1 नहीं लिख सकता, मैं 5 को 5 गुणा 1 लिख सकता हूँ ना। अब 5, ठीक है भाई, अब गुणा, अब 1 को मैं किसी की भी पावर 0 नहीं लिख सकता, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका मान 1 हो जाता है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, 1 को x की पावर 0 लिख सकता हूँ, ठीक है भाई। अब देखो ये बन गया ना कुछ इसी के जैसा, 5 गुणा x, 5 गुणा x, ठीक है भाई, पावर चाहे कुछ भी हो।
तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5 इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 0। अब देखो 5 गुणा, अब देखो 0 मल्टीपल में आ जाएगी, एक्स की पावर 0 माइनस में, अब 0 गुणा में आ गया मतलब सब कुछ 0, तो इसलिए इसका जो आंसर आता है वो 0 आता है। मेरे प्यारे साथियों समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई, क्लियर। 7 एग्जाम्पल ये हो गया। अब बात करते हैं इससे आगे की, ठीक है भाई, जल्दी से इनको नोट कर लीजिए और बढ़ते हैं इससे आगे और शुरू करते हैं इससे आगे की कहानी। तो मेरे प्यारे साथियों अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। अब लेते हैं एक एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है भाई। अब इसको देखना, जैसे कि मान लीजिए मुझे डिफरेंशिएशन करना है डी ओवर डी एक्स ऑफ, मुझे डिफरेंशिएशन करना है किसका, कोष्टक लगा हुआ है भाई कि 2x की पावर 3 प्लस के 5x की पावर माइनस का 2 माइनस के 3x प्लस के 2 का, है ना। मुझे यानी कि इसका डिफरेंशिएशन करना है। कैसे करेंगे देखिए, ये मल्टीप्लाई में ही तो है डी ओवर डी एक्स, तो पूरे का अंदर इंटू कर देंगे भाई, कुछ नहीं करना है। यानी कि डी ओवर डी एक्स ऑफ किसका के 2x स्क्वायर का, प्लस है ना डी ओवर डी एक्स ऑफ किसका के 5x की पावर माइनस के 2 का, माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ किसका के 3x का, प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ किसका के प्लस के 2 का। समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है, ठीक है भाई। देखो अब इसमें 2 का तो होगा नहीं भाई, 2 को बाहर लिख लेंगे तो डी ओवर डी एक्स ऑफ किसका के एक्स स्क्वायर का, प्लस 5 का होगा नहीं तो 5 डी ओवर डी एक्स ऑफ किसका के एक्स की पावर माइनस के 2 का, माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ किसका के एक्स का, भाई 3 का होगा नहीं, 3 को बाहर लिख लेंगे ऐसे, प्लस है ना, और ये सॉरी डी ओवर डी एक्स ऑफ किसका के 2 का, है ना, डी ओवर डी एक्स ऑफ किसका 2 का। भाई देखो 2 का होगा नहीं, बाहर लिख लेंगे, 2 को 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, डी एक्स ऑफ किसका 1 का, है ना, 1 का मतलब किसका कि एक्स की पावर 0 का, मतलब इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों अभी तो मैं समझाने की वजह से कर दे रहा हूँ, लेकिन आपको करना नहीं है इसका बिल्कुल भी, डायरेक्ट आपको इसका 0 दे देना है, ठीक है, समझाने की वजह से मैंने अभी लिख दिया है। तो इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1 प्लस 5 इंटू माइनस का 2 इंटू एक्स की पावर माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3 इंटू 1, है ना, इसकी पावर 1 लिख सकते हैं ना, और इसका क्या हो जाएगा इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1। तो मेरे प्यारे साथियों अगर ऐसा कुछ आता है कि 3x 4x, तो उसका डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे 3 या 4, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका 1 हो जाता है डिफरेंशिएशन। तो 3 या जैसे 3 मल्टीपल है तो 3 ही आंसर आएगा, 4 है तो 4 ही आएगा, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये मैं समझाने की वजह से कर दे रहा हूँ फिलहाल अभी। प्लस ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 0 एक्स की पावर 0 माइनस 1। तो मेरे प्यारे साथियों ये क्या हो जाएगा 2 2 4 एक्स की पावर 2 माइनस 1, यानी कि क्या हो जाएगा ओनली एक्स, है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है भाई। ओ सॉरी यहाँ पे 3 था, मैंने 2 कर दिया इधर, चलो कोई नहीं यार, चलो अब 2 ही रहने देते हैं, है ना, अब 2 ही रहने देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, 3 होता तो इधर 3 दूनी 6 आ जाता और पावर 2 आ जाती, कोई चक्कर नहीं है, चलो ठीक है कोई नहीं। प्लस इधर कितना आ जाएगा देखो, बांधूनी 10, लेकिन माइनस प्लस माइनस होता है इसलिए किसका साइन आएगा माइनस का 10, और एक्स की पावर कितना आएगा माइनस का 3, ऐसे इधर माइनस का क्या आ जाएगा, ये देखिए 1 माइनस 1 0 होता है, मतलब 1 3 एकम 3 ही आएगा और ये 0 हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, यही इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है भाई, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये कुछ इस तरीके से हम पूरे एक बड़े से फंक्शन का भी डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। तो जल्दी से भाई इसको नोट करो और बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, डिफ्रेंशिएशन और कैसे कैसे कर सकते हैं। हाँ भाई, तो मेरे प्यारे साथियों ये था 8वां एग्जाम्पल। अब बात करते हैं, अब ये तो हमने एक्स की पावर एन से रिलेटेड ही की है, अब बात करते हैं एक्स की जगह अगर साइन वगैरह आ जाए, कॉस वगैरह आ जाए तो कैसे करेंगे। देखो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स के ही पदों में किसका कि साइन एक्स का क्या होता है, और डिफ्रेंशिएशन करना है किसका कि कॉस एक्स का, किसके पदों में कि एक्स के ही पदों में करना है, ठीक है भाई। अगर यहाँ थीटा है तो वो कहेगा थीटा के पदों में करो, कुछ भी है उसी के पदों में करने की कहेगा, तो हम करेंगे, ठीक है भाई। चलो तो साइन एक्स का एक्स के पदों में करने की कह रहा है, तो क्या होता है इसका कॉस एक्स होता है। बात करें कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, है ना, एक्स के पदों में करने की कह रहा है तो इसका होता है माइनस के साइन एक्स, ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है बस। अब देखो इससे रिलेटेड मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, देखो कैसे। अब जैसे कि मेरे से कह रहा है कि डिफरेंशिएशन करो भाई, कि किसका डिफरेंशिएशन करना है हमें, किसका भाई कि साइन एक्स के होल स्क्वायर का। अब एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको, देखो अगर कहीं पे लिख रहा है कि साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब ये है कि साइन का स्क्वायर थीटा, है ना। अब आप
में से कुछ सोच रहे होंगे कि इस होल स्क्वायर है यानी इसका भी स्क्वायर होना चाहिए, इसका भी स्क्वायर होना चाहिए। याद रखना थीटा पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, होल पावर चाहे कितनी भी हो। थीटा अगर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, बस ये वाली पावर यहाँ आ जाती है। यानी कि अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो उसको हम होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं, लेकिन थीटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से ही ये है। तो मेरे प्यारे साथियों इसको आप लोग देखो, तो देखो डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स की पावर एन का, तो ये पूरा एक्स ही तो है, तो इस एक्स की पावर एन का ही तो डिफ्रेंशिएशन करना है ना। लेकिन मैंने बताया था इस एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन होता है, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ किसका, के साइन एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन होगा कि नहीं होगा। अब उस एक्स का तो 1 हो जाता था, लेकिन इसका क्या होता है, इसका कॉस एक्स होता है, इसका 1 नहीं होता। और इनटू मेरे प्यारे साथियों इस थीटा का भी होता है, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ इस एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है। यानी इसका भी डिफ्रेंशिएशन होता है थीटा का, इस बात को भी याद रखना। और ये प्रोसेस आगे चलता जाता है। अब मान लीजिए जैसे कि यहाँ एक्स स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर रहते, तो इस एक्स स्क्वायर का 2x नहीं हो जाता। तो मेरे प्यारे साथियों 2x होता, फिर इस x का और होता, फिर भी होता x का। अब लास्ट में, अब मैं समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ, लेकिन लिखते भी नहीं है, इतना यहाँ तक करते, फिर स्क्वायर होता तो सिर्फ यहाँ तक करते, ठीक है, क्लियर। तो देखो अब ये x की पावर n के हिसाब से क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन एक्स स्क्वायर की होल पावर 2 माइनस 1 इंटू, अब साइन थीटा का क्या होता है कि कॉस थीटा, कि कॉस थीटा की जगह क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, थीटा एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, मतलब थीटा पे कोई परेशानी नहीं होती, ठीक है भाई, वो वही रहता है। अब एक्स स्क्वायर का यानी एक्स की पावर एन के हिसाब से क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1। अब इसका क्या हो जाएगा भाई, इसका 1 हो जाएगा, है ना, या फिर इसे लिखो ही मत तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आ जाएगा 2 साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2 माइनस 1 1 होता है, कोई परेशानी नहीं है, इंटू क्या कॉस एक्स स्क्वायर, और ये क्या है इंटू 2x, तो 2x को हम पहले लिख देंगे भाई, इंटू 2, और इधर ही कहीं चलो इसको लिख देते हैं, 2 2 ज़ा 4, है ना, और एक x बचा x, तो 4x साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा भाई, आंसर, ठीक है भाई, है ना। और इसका आंसर ये ना होकर के एक और आंसर हो सकता है, चलो मैं वो भी बता देता हूँ। जैसे कि ये 4x साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2x इंटू 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, ये भी तो लिख सकता हूँ, है ना भाई, 2x या 2x, ये 2 साइन एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये क्या किसका फॉर्मूला होता है भाई, तो 2x इंटू ये होता है साइन 2x का, किसका, कि साइन 2 थीटा का, तो साइन 2 थीटा की जगह एक्स स्क्वायर है तो साइन 2x स्क्वायर, ये भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है भाई। तो कुछ इस तरीके से, तो साइन वाले कुछ ऐसे मिलेंगे। बाई चांस यहाँ कॉस होता तो सिंपल कॉस का क्या हो जाता, साइन हो जाता, तो कॉस का माइनस के साइन हो जाता है यहाँ पे, है ना, डिफ्रेंशिएशन। बस ये साइन कॉस के इस तरीके से होते हैं, ठीक है भाई। चलो एक कॉस का एग्जांपल और लेते हैं, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, है ना। अच्छा एक बार और बता देते हैं, देखो हमें पता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, यानी एक तरीके से फॉर्मूला समझ लीजिए कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का होता है माइनस की साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स कॉस एक्स में टूटता है, कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स में। तो मेरे प्यारे साथियों डिफरेंशिएट करना है साइन एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर का। अब एक चीज़ याद रखना, जैसे कि साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो इसे साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ना कि एक्स की पावर 2 दूनी 4 नहीं लिखते भाई, थीटा पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक्स की पावर एन के हिसाब से इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन 2 इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1, है ना। अब इस एक्स का भी डिफरेंशिएशन होता है, यानी साइन एक्स स्क्वायर का भी होगा, कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर इस थीटा का भी होता है, थीटा का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x की पावर 2 माइनस 1। अब इस x का भी होता है, x का 1 होता है, इसलिए इसको करते नहीं है, ऐसे तोड़ते आते हैं, यही तो डिफरेंशिएट करना होता है भाई, है ना। और इंटीग्रेशन में क्या होता है, इनको इंटीग्रेट करना, यानी कि जैसे कि ये आंसर निकला है, इस आंसर से ये जो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन हमने बनाया था ना, इसको लेके आना वापस, यानी कि इंटीग्रेशन में हम इससे इसको लाना सीखेंगे, डिफरेंशिएशन हम इससे इसको लाते हैं, वो आगे हम सिखाएंगे भाई, अभी डिफरेंशिएशन खत्म होने के बाद। तो देखो, तो कुछ इस तरीके से 2 साइन एक्स स्क्वायर ये बचेगा, 2 माइनस 1 1 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस एक्स स्क्वायर ये हो गया, है ना, और 2x की पावर 2 माइनस 1। तो देखो 2 दूनी 4 ये लिख दिया मैंने, और ये वाला 2 में से एक गया, एक x ये आ गया, बस। तुम चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 2x को 2x लगा रहने दो, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2x का, साइन 2x स्क्वायर है तो स्क्वायर, बस बात खत्म, ठीक है भाई। जल्दी से नोट करो, एक और इसके जैसा एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई। तो मेरे प्यारे साथियों एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि हमने एक क्वेश्चन लिया साइन 2x स्क्वायर माइनस कॉस x³ का होल स्क्वायर
इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें एक्स के ही पदों में। कैसे करेंगे? देखो मेरे प्यारे साथियों, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। ये क्या पूरा एक्स, ये एक्स की पावर एन ही तो है पूरा। तो एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला क्या होता है? डी ओवर डी एक्स ऑफ, क्या हो जाएगा? डी ओवर डी एक्स ऑफ, देखना मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर है ना एन वाला, यानी कि साइन 2x स्क्वायर माइनस के कॉस एक्स क्यूब, है ना, का स्क्वायर। यानी डिफरेंशिएशन किसका? एक्स की पावर एन का इनटू, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे किसका? कि एक्स का। फिर डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? कि एक्स का। एक्स क्या है हमारा? कि साइन 2x स्क्वायर, है ना, साइन 2x स्क्वायर माइनस का कॉस एक्स क्यूब, माइनस का कॉस एक्स क्यूब। ठीक है भाई, डिफरेंशिएशन किसका हो गया? हमारे एक्स का हो गया। हमारे किसका हो गया भाई? एक्स का। अब एक चीज़ याद रखना, अब इससे आगे करते हैं। देखो अब डिफरेंशिएशन एक्स की पावर एन का क्या होता है? कि 2 इंटू एक्स की पावर यानी कि साइन 2x स्क्वायर माइनस कॉस एक्स क्यूब की पावर 2 - 1। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? देखो अलग अलग करते हैं भाई, dx का अंदर इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा कुछ डी ओवर डी एक्स ऑफ कि साइन 2x स्क्वायर। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो मेरे प्यारे साथियों थीटा का भी होगा, तो इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2x स्क्वायर। चलिए पहले मैं एक एक करके बता देता हूँ वरना कन्फ्यूज हो जाओगे। इसका डिफरेंशिएशन माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब। ठीक है भाई, क्लियर? अब देखो इसका क्या हो जाएगा? 2 और ये साइन 2x स्क्वायर माइनस का कॉस एक्स क्यूब। ठीक है भाई, इनटू। अब देखो अब डिफरेंशिएशन हमें साइन 2x स्क्वायर का करना है, तो डिफरेंशिएशन साइन 2x स्क्वायर का होगा ही होगा, है ना, इनटू इसके थीटा का भी तो होगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2x स्क्वायर। देखो जो मैंने पहले कराए थे वही वापस से आ रहे हैं ना करने के लिए। तो यानी कि भले ही क्वेश्चन जुड़ के बड़ा हो जाए लेकिन करना वही पड़ता है जो हम शुरुआत में सीखते हैं। तो डी ओवर डी एक्स ऑफ हमें किसका करना है? कि कॉस थीटा का, कि कॉस थीटा की जगह एक्स क्यूब है, यानी कि थीटा का भी हमें करना पड़ेगा, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। समझ में आ गया होगा भाई? ठीक है, समझ में आ गया होगा, क्लियर? ये हो जाएगा 2 साइन 2x स्क्वायर माइनस का कॉस एक्स क्यूब, और ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा का क्या होता है? कॉस थीटा, यानी कि कॉस 2x स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4x। डायरेक्ट करना सीख जाओ अब तो, इतने बड़े सवालों में इनको छोटे छोटे वालों को तो डायरेक्ट करेंगे। कॉस एक्स का क्या होता है? माइनस के साइन है, तो माइनस माइनस प्लस की क्या हो जाएगा? साइन एक्स क्यूब, और इसे एक्स क्यूब का करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब इसको थोड़ा सेट करके लिख देते हैं इधर, इसको थोड़ा सेट करके लिख देते हैं इधर। ठीक है भाई, तो 2 क्या है? कि साइन 2x स्क्वायर, साइन 2x स्क्वायर माइनस का कॉस एक्स क्यूब। ठीक है भाई, और क्या है दूसरे ब्रैकेट में? कॉस 2x स्क्वायर, कॉस 2x स्क्वायर, है ना। लेकिन ये 4x बाद में, तो पहले 4x को लिखेंगे। पहले किसको लिखेंगे? 4x। अच्छा देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या? बाहर कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ कॉमन आ रहा है, देखो दोनों में से x कॉमन आ जाएगा। ये 4x है, ये 3x स्क्वायर है, तो x कॉमन आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, कॉमन लेकर के x इधर लिख देते हैं सबसे बाहर, तो अंदर क्या रह जाएगा? देखो 4 और cos 2x स्क्वायर, cos 2x स्क्वायर, है ना, प्लस यहाँ से x, एक x गया, क्या बचा रह गया? 3, और ये sin x स्क्वायर, है ना, और ये एक x और बचा रह गया, तो एक x को और लिख देते हैं इधर, है ना। 2 थे ना, एक ही तो गया है बाहर, एक ही तो आया बाहर। देखो गुणा में यहाँ था वैसे कॉमन में, लेकिन गुणा ही में तो सब, तो मैंने सबसे पहले लिख दिया। तो मेरे प्यारे साथियों और कुछ हो सकता है क्या? और तो कुछ नहीं हो सकता, है ना। क्या कोई फॉर्मूला बन रहा है? नहीं बन रहा। तो यही इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? यही इसका हो जाएगा आंसर, यही इसका हो जाएगा आंसर। तो मेरे प्यारे साथियों ये कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताए हैं। इससे आगे की कहानी शुरू करने वाले हैं हम कल। ठीक है भाई, इससे थोड़ा और आगे जाएंगे, यानी कि साइन का हो गया, कॉस का हो गया, टेन कोसेक कोसेक, इन सभी के डिफरेंशिएशन कैसे किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे अब बताने वाला हूँ। तो ये बेसिक था डिफरेंशिएशन का, है ना। समझ में आ गया हो? कुछ नहीं किया था भाई, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला आया, फिर एक्स का किया, फिर इसका अंदर किया, है ना, यानी इसका अलग किया, इसका अलग किया अंदर। ठीक है, इसका करेंगे तो भाई थीटा का भी होगा, इसका करेंगे तो थीटा का भी होगा, कर दिया, सॉल्व कर दिया, बस हो गया। इतना ईजी है डिफरेंशिएशन भाई। ठीक है, तो इससे आगे कहानी शुरू करते हैं कल, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय राम जी की, बाय।